Hello everyone, welcome in Upsa English. Today we learn in this video about the adjective, distributive adjective, under adjective. That's mean आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विभागबोधक विशेषण यानी वितरणात्मक विशेषण विशेषण के अंतर्गत 6 नंबर पे है विभागबोधक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन आपको पता होगा। विभागबोधक या वितरणात्मक विशेषण का जो डेफिनेशन है, दिस एडजेक्टिव पॉइंट्स टू ईच पर्सन और थिंग्स इन ए ग्रुप, यानी किसी समूह में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है, दिखाता है। एंड डिस्क्राइब दियर कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी विशेषता को बताता है। डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता को बताता है। कहने का मतलब वह विशेषण जो समूह में प्रत्येक को इंडिकेट करता है, दिखाता है, संकेत करता है और उसकी विशेषता को बताता है। वह शब्द आपका है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, ऑल, एनी, वन। ठीक है, तो चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभागबोधक या वितरणात्मक विशेषण, यह विशेषण समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है तथा उनकी विशेषता का वर्णन करता है। ठीक है, जैसे वह हिंदी में शब्द है प्रत्येक, हर, या तो, न तो, दोनों, सभी, कोई भी, कोई नहीं आदि। ये शब्द है जिससे आप विभागबोधक या तो वितरणात्मक विशेषण को पहचान सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, इसको पहले नोट, एक बात है, नोट देख लीजिए। इसका विशेषता है कि इन शब्दों के बाद नाउन का होना आवश्यक है। नाउन का होना आवश्यक है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, एवरी, इन सब के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। नाउन अगर नहीं आता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लीजिए। जैसे ईच स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ईच आया, इसके बाद तुरंत आपका नाउन है। मस्ट डू हिज होमवर्क, प्रत्येक छात्र को अपना गृह कार्य करना होगा या करना चाहिए। सेकेंड नंबर पे वी विल बी हैप्पी विथ दियर डिसीजंस, आइदर डिसीजन। वी विल बी हैप्पी विथ आइदर डिसीजन, हम दोनों निर्णय से खुश होंगे। यहाँ पर इसका हिंदी है, नीचे देख लीजिए। वी विल बी हैप्पी, हम खुश होंगे, विथ आइदर डिसीजन, आइदर माने दोनों में से कोई भी, किसी भी निर्णय से, दोनों निर्णय से हम खुश होंगे। नेक्स्ट है एवरी वोमैन शुड डू हर ड्यूटी। यहाँ पर देखिए एवरी के बाद वोमैन आया है। यहाँ पर दियर के बाद आइदर के बाद डिसीजन आया है। ये आपका नाउन है, संज्ञा है। तो इसके पहले जो शब्द आ रहा है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। फोर्थ नंबर पे देख लीजिए, बोथ कैट्स चेस्ड द माउस। यहाँ पर बोथ के बाद कैट आ गया तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो प्रत्येक को मतलब दिखाता है और उसकी विशेषता को बताता है। दोनों बिल्लियों ने चूहे का पीछा किया। इसका हिंदी, बोथ कैट्स चेस्ड मैंने पीछा करना, द माउस चूहे का। नेक्स्ट इसका देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर था। यहाँ पर देखिए ईच का अगर हम प्रयोग कर दें, ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर ईच ऑफ आ गया, द स्टूडेंट, तो ईच के बाद स्टूडेंट नहीं है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। प्रत्येक छात्र, यहाँ पर प्रत्येक लिए उसका सेम हिंदी है, प्रत्येक छात्र को पूर्णता का प्रमाण मिला। तो जब वही हमने बताया कि जब ईच जो वर्ड है ईच, इसके बाद अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा।
अगर उसके बाद नाउन नहीं आता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे नाइदर का, तो यू लाइक नाइदर ऑफ दोज शर्ट, यानी आपको उन शर्टों में कोई भी शर्ट पसंद नहीं, आपको उनमें से कोई भी शर्ट पसंद नहीं है। यहाँ नाइदर के बाद देखिए कोई नाउन नहीं है, ठीक है। अगर नाइदर के बाद शर्ट होता तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो आज का यही टॉपिक था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम लोग धीरे धीरे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने के बाद टेंस की तरफ चलेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप नोटबुक बना कर रखिए और अच्छे से उसको रोज़ पढ़िए। रोज़ पढ़ेंगे तो आपको पीछे का भी याद रहेगा, आगे जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा, हमेशा माइंड में बनता रहेगा, बना रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।